तनिक इस निर्धन बच्चे को देखिए, इसने किस प्रकार से अपना कपड़ा धीरे से ऊपर करके पेट ढक लिया। इसका पेट खुला था, कपड़ा फटा था, पर इसको ढका हुआ पेट ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए तो गरीब है। इसको अपना पेट खोल के दिखाना नहीं आता। यदि पेट खोल के दिखाता तो ये अमीर हो सकता था, इसके पास बहुत सारा धन हो सकता था। आपको विश्वास नहीं तो तनिक इनको देखो, किस तरीके से पेट खोल के खड़ी हैं, किस तरीके से अपने शरीर को दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और किस तरह बता रहे हैं कि हाँ भाई हमारा पेट कितना बड़ा है। हाँ, गर्भवती है बराबर है, पर पेट कितना बड़ा है किस तरह से दिखा रही है महिलाएं। अब यदि उस बच्चे को पता होता कि पेट दिखाने से, बड़ा पेट दिखाने से पैसे मिलते हैं, हम धनवान हो सकते हैं, हमें एजुकेटेड माना जाएगा, हमें बहुत अच्छा माना जाएगा, हमारी समाज में प्रतिष्ठा होगी, तो शायद वो पेट ढकता नहीं। पर उसे ऐसा पता ही नहीं है। उसे तो यही पता है कि भले कपड़े फटे हैं पर अपना अंग, अपना तन ढका होना चाहिए, इसलिए उसने झट से ढक लिया। पर ये जो सभ्य हैं, हाँ, इन्हें हम सभ्य मानते हैं, हमारे समाज में इनकी प्रतिष्ठा, बड़े बड़े नाम है इनके और बड़े बड़े फॉलोवर हैं इनके, और वो इस प्रकार से नंगी घूमती हैं। हाँ, इस तरीके से अंगों को खोलना नंगापन ही कहा जाता, और ये हमारे समाज में सभ्य कहे जाते हैं। मित्रों, हमें समझना होगा कि सचमुच सभ्य कौन है। ये जो धनवान है वो सभ्य है, वो या निर्धन बालक जिसने पेट ढकने का प्रयास किया वो सभ्य है। क्योंकि सभ्यता जहां से आपके मन में घर करती है वहां से आप उसको फॉलो करते हो, और जिसको आप फॉलो करते हो ना, आपके जीवन में वो चीजें उतरती हैं, आपके परिवार में, आपके बच्चों में वो चीजें उतरती हैं। इसलिए आपको, जब आप किसी को फॉलो करें, इस बात को ध्यान देना होगा कि आप जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो केवल आपको चित्र के रूप में नहीं दिखेगा, वो आपके चरित्र पर भी उतर कर आएगा। और जब ऐसा चरित्र जीवन में आ जाता है तो किस किस प्रकार के हमारे जीवन में विनाश लाता है, वो जब विनाश आते हैं तब पता चलता है। और विनाश आने के बाद ना कोई मार्ग नहीं बचता उससे निकलने का, विनाश होके जाता है। वैसे ही जैसे आंधी आती है ना, तो आंधी आती है और आंधी के बाद पता चलता है कि क्या क्या नष्ट हुआ है। आगे आप समझदार हैं, कुछ हम जगा रहे हैं, कुछ आप जागिए, मिलके जगाएंगे तो जाग जाएंगे और अपनी संस्कृति को कहीं बचा पाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी पूरा होगा जब हम अपनी संस्कृति के साथ लौटेंगे, तो हम अपनी मूल्यों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ रहेंगे, तो हम अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे और सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।